आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपना पेपर जो है, ये अगले वर्ष का है 2023 का, किस प्रकार से आएगा क्वेश्चन और किस प्रकार से हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्योंकि अगले वर्ष से हमारी शिक्षा नीति के अनुसार ये हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है, बहुत सारे। और हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से हमें पेपर को फिल करना रहेगा और कैसे भरना पड़ेगा, कैसे हमें अपना रोल नंबर क्या करना लिखना पड़ेगा, ये सब हम सारा देखेंगे आज। ठीक है, तो ये हमारा 2023 का पेपर है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं पेपर। देखिए यहाँ पर ये दिया रहेगा, आपको 15 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना रहेगा, मतलब वो अपना रोल नंबर लिखना रहेगा, यहाँ अपना नेम लिखना रहेगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर हम हिंदी का देखेंगे 2023 का। समय कितना रहेगा, 15 मिनट आपको मिलेगा। क्या करने के लिए, आपको अपना ये जो प्रश्न है इन सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 70 पूर्णांक रहेगा। देखेंगे, देखिए परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न पत्र को इसको पढ़ने के लिए इसमें देखेंगे हम। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ में 1 अंक के, यानी अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पीय तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर 20 क्वेश्चन किए तो 20 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे जिनको करना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, जिनके उत्तर OM पर देने हैं। ठीक है, जो एक आएगा आपका दिखाएंगे, वो उस पर आपको ये फिल करना रहेगा जो हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहले ऐसे नहीं होता था कि उसमें आंसर वो देते थे, उसमें फिल करना रहता था, पहले ऐसा नहीं रहता था। लेकिन अब की बार अगले वर्ष से मतलब 2023 से वो हो गया है कि हमको इस प्रकार से फिल करना रहेगा अपना आंसर का। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ये दिया रहता है परीक्षा तिथि। ठीक है, परीक्षा तिथि का यहाँ दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए परीक्षा तिथि यहाँ पर दिया गया है 16 तारीख तीसरा महीना 2023 का है। ठीक है, ये तिथि है हमारा। अब इसको ये और फिर यहाँ पर अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर हम फिल करके फिर उसके बाद काला कर देंगे। यानी पर जैसे यह पहला नंबर है तो पहला नंबर पर हम इसको काला कर देंगे। ठीक है, अगर दूसरा नंबर है यहाँ आ रहा है तो दूसरे नंबर पर हम काला कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर जितना नंबर है उस नंबर को हम यहाँ पर देख करके उसको काला कर देंगे। ठीक है, और फिर देखिए ये हमारा होता है विषय कोड। ठीक है, विषय कोड, तो यहाँ पर हम अपना विषय कोड लिखेंगे, वहाँ पर बताते भी हैं कुछ। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझ लेंगे तो और भी आसान रहेगा आपको फिल करने में, भरने में। तो यहाँ पर विषय कोड हम लिख करके फिर जो जो नंबर रहेगा उसके नीचे हम काला कर देंगे। ठीक है, देखेंगे जो हमारा ये 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसी को हम देखेंगे। देखिए जैसे ये हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो ये हमें जैसे ये हम पढ़ें, अब इसमें जो राइट है हमारा, इसमें जो राइट है उसको हम टिक कर लेंगे। और टिक करके फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसको लिखना नहीं रहेगा, उसमें नोटबुक में लिखना नहीं है हमें, मतलब जो पेपर रहेगा उसमें लिखना नहीं है, केवल इसको भरना है हमें। देखिए यहाँ पर दिया ये तो, और हमें अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करना रहेगा। देखिए तो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर आंसर, यानी उत्तर आंसर को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो पहला है, ये समझ लीजिए पहला ये है, तो समझ लीजिए पहले का अगर बी है तो हम क्या करेंगे, बी पर ऐसे काला कर देंगे। ठीक है, बी पर हम काला कर देंगे। ठीक है, अगर फिर उसके बाद सेकंड, जैसे समझ लीजिए सेकंड हम पढ़ें,
सेकंड वाला पढ़ लिए तो सेकंड का हमें समझ लीजिए कि डी है, तो हम आकर के डी को काला कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे एक वो मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मतलब पेपर मिलेगा, वहाँ पर आपको जा कर के ऐसे फिल करना पड़ेगा, अपना रोल नंबर वो लिखना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा उसको हमें लिखना नहीं है, यहाँ पर आकर के उसको उस ऑप्शन पर हमें फिल करना है। ठीक है, उसको काला कर देना है। ठीक है, उसको हम काला कर देंगे, ऐसे हमें करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि हमारा वीडियो पसंद है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हो जो बातें वो आपको जानने के लिए मिले। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। देखेंगे यही है सारा क्वेश्चन। देखिए जो रहता है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहता है, जो 20 क्वेश्चन रहता है, सभी का एक एक नंबर सभी में मिलता है। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इसमें ही आप 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आपको 23 अंक मतलब लाना, मतलब पासिंग मार्क 23 होता है आपका, कि हमें यहाँ से 23 लाना है। तो ये सारे 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन। और देखिए फिर उसके बाद सेकंड क्या आता है हमारा, सेकंड में आता है, देखिए ये क्वेश्चन आएगा हमारा जो उससे है, तो आप ये पढ़े रहेंगे अगर, तो आप जान सकते हैं मतलब किस लेसन से लिया गया है, और ठीक है किस लेसन से लिया गया है। फिर वहाँ पर हमें अगर इस मतलब पढ़े रहेंगे कहानी को तो आप जान सकते हैं। देखिए, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों अभी भी उसी तरह बहता रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से ऐसे पढ़ लेंगे और जान लेंगे कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि मतलब किस लेसन से लिया गया है। तो ऐसे पढ़ेंगे जो 6 नंबर का रहता है। ठीक है, जो 6 नंबर का रहता है, इसमें आपको लिखना रहता है उपयुक्त गद्यांश लिखना है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का मतलब गद्य का जो है, गद्य पार्ट में हमें देना रहेगा। तो गद्य पार्ट का देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको फर्स्ट में आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा यही है, ये इतने का हमें भाव स्पष्ट करना है कि इसमें इतने में क्या कह रहा है, यानी लेखक हमारा क्या कह रहा है उसी को लिखना रहेगा। तो ये सब हम आपको दूसरे में बताएंगे, आज ये पेपर केवल बताएंगे किस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, किस प्रकार से क्या करना रहेगा, ये आज हम बता रहे हैं कि पेपर मतलब कैसा आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे क्या पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो देखिए यहाँ से हम देख करके इसी में से ये क्वेश्चन हमें लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था इस वर्ष मतलब 2023 में। यह कोई बात, देखिए अब ये अथवा दिया रहता है, यदि आपको अगर ये वाला आता है तो ये वाला कर लीजिए, अगर ये वाला नहीं आता है तो अगर ये वाला आपको पता है तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हैं, इसमें भी दिया गया है, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप जान सकते हैं, इसलिए अच्छे से आप कहानी को पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है।
फिर उसके बाद आपका पद्यांश दिया जाता है। ठीक है, देखिए पद्यांश पर आधार, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी दिया रहता है, आपको पता लगाना रहता है कि मतलब ये किसने लिखा है, तो उसको लिखेंगे। देखिए ये भी 6 नंबर का रहता है। तो यहाँ से अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आप लगा सकते हैं मतलब किस लेसन से लिया गया है। तो देखिए इसमें भी आपको संदर्भ लिखना रहता है। हम संदर्भ बताएंगे बहुत ही सरल रूप में, आपको लिखना रहेगा, बहुत सरल बताएंगे कि जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा। ये देखिए जो ये रेखांकित है इन सब का व्याख्या कर रहेगा। आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये रहता है। ठीक है, ये अथवा करके दिया रहता है। देखिए यदि आपको ये पता है तो ये वाला कर लीजिए, अगर ये नहीं पता है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अथवा यहाँ दिया रहता है। देखिए अब ये वाला अगर कर सकते हैं, वो वाला नहीं पता है जैसे, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है। देखिए संस्कृत का दिया रहता है, संस्कृत में आपको अनुवाद करना रहता है। ठीक है, संस्कृत का आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश से हमारे किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका भी हमें संदर्भ लिखना रहता है। ठीक है, तो अगर ये भी अथवा करके दिया रहता है, यदि आपको ये नहीं पता है तो आप जा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं अगर ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आप लिख सकते हैं। फिर देखेंगे चौथा, हम देखेंगे चौथा क्या क्वेश्चन दिया। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर का रहता है। ठीक है, 5 नंबर का रहता है, इसको मतलब हिंदी में इसका अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ सहित इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जिससे आप संदर्भ। फिर देखेंगे हम ये अथवा करके ये दिया रहता है, अगर ये नहीं आपको पता है तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 नंबर मिलता है। फिर देखेंगे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें रहता मुक्त दूत खंड। ठीक है, तो एक ही देना पड़ेगा आपको। या मुक्त दूत खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या ये सब दिया रहता है। ठीक है, इन सब में से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये भी कर सकते हैं, इतना दिया रहता है। ये सारा हमारा वही उसी में से है, आपको जो आए वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर हम देखेंगे ये रहता है कि मतलब अब देखिए आपको बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, आप इन तीनों को याद कर ले रहे तो आपका ज़रूर ज़्यादा नहीं उसमें फंसेंगे। इन तीनों का इन सब का हमेशा मतलब ऐसा कोई नहीं वर्ष रहता है कि मतलब ना आए, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं। ठीक है, इन सब का आप याद कर लेंगे तो आप 100% यानी 100% राइट है कि आपका ये आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते नहीं, आएंगे। ठीक है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। अब कवि में से पद में से मतलब लिखना रहेगा। तो देखिए पद्य में से तो तुलसीदास का, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान का, बिहारी का, इन सब का याद कर लेंगे तो आपका मतलब तुलसीदास का तो हर वर्ष आता ही रहता है, कबीरदास का, बिहारी का, और ये इन सब का हमेशा आता रहता है। तो आप ये मतलब अगर याद कर लेंगे तो आपका 5 नंबर ज़रूर पक्का है। ठीक है, ये रहता है। सभी लोग बोलते थे पहले बहुत होता रहा छंद अलंकार ये सब मतलब लिखना रहता था, अब नहीं। देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, 2 नंबर का, तो आप कोई भी श्लोक याद करके और लिख सकते हैं 2 नंबर का। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम बताएंगे इसका पेपर का वो पूरा कि मतलब कैसे कैसे आपको कैसे इनका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये हम आज पेपर समझ रहे हैं कि मतलब कैसा पेपर आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये संस्कृत हमें 2 क्वेश्चन केवल करना रहेगा, 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, देखेंगे
फिर ये रहेगा 9। देखिए 9वां, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसको निबंध आपको एक विषय किसी एक का लिखना पड़ेगा, चाहे आप इसका लिखिए, यहाँ लिखिए आतंकवाद कारण एवं निवारण, और या तो आप वृक्षारोपण पर लिखिए, मेरा प्रिय कवि पर लिखिए, और या तो नारी सशक्तिकरण का लिखिए। तो एक ही लिखना पड़ेगा आपको, एक ही के बारे में, ठीक है। बस इतना ही हमारा है, देखिए इतना ही रहता है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप 100% मतलब 100% वो है कि आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, मतलब 90% आप ला सकते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि पहले के जैसा अब वो नहीं है, अब सरल भी हो चुका है। आप अच्छे से तैयारी करके अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, अच्छा सा अच्छा नंबर ला सकते हैं अगर आप तैयारी कर लें अच्छे से। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।